नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर टॉप 100 करंट अफेयर्स बताने वाला हूँ, जो आपके हर एक करंट अफेयर्स को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। चाहे आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, टीचर, पटवारी, ऑल कंपटीशन एग्जाम। पढ़ते चलो हर रोज थोड़ा सा, सपनों की मंजिल खुद पास आएगी। आज का करंट अफेयर्स अगर पकड़ लिया, कल परीक्षा खुद राह दिखाएगी। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2026 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? तो वो किया वर्ल्ड बैंक ने। विवरण वैश्विक विकास दर और जोखिमों का आकलन के लिए 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 90% प्रोबेबिलिटी है। यूपीएससी, इकोनॉमी, बैंकिंग और गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन समझौता किया है? तो भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन समझौता किया है, चिप निर्माण और सप्लाई चेन सहयोग के द्वारा। यह आपका 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 85% संभावना है, यूपीएससी, साइंस एंड टीच और आईआर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2026 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये आईईए के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य रहता है ऊर्जा मांग की पूर्ति करना, ट्रांजिशन और उत्सर्जन पर रिपोर्ट देना। ये 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी है। यूपीएससी एनर्जी और एनवायरनमेंट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा। अगला करंट अफेयर्स है, भारत का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस उद्देश्य से है? तो ये सोलर स्टॉप प्रोत्साहन के उद्देश्य से है। इसका विवरण है घरेलू सोलर से मुक्त बिजली। ये 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है। यूपीएससी, एनवायरनमेंट, स्टेट एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 किस संस्था ने जारी की है? ये आईओएम ने जारी की है, जिसका उद्देश्य रहता है वैश्विक प्रशासन रुझान। ये 80% संभावना है 2025-26 के अंदर पूछे जाने की। यूपीएससी और रेलवे के अंदर ये सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन किससे जुड़ा है? तो ये आपका ईवी अपनाना से जुड़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। इससे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाता है और इसके अंदर आपको 90% संभावना मिलेगी 2025 और 26 के अंदर पूछे जाने की। ये आपका यूपीएससी और ट्रांसपोर्ट के अंदर सवाल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में मुख्य सूचकांक क्या है? पीएम 2.5 है जो मुख्य सूचकांक है। सूक्ष्म कण प्रदूषण फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे डीपीआई बोलते हैं, मॉडल क्यों सराहा गया? क्योंकि ओपन सोर्स और स्केलेबल है। ये आधार, यूपीआई और डिजी लॉकर आदि चीज़ों में उपयोग किया जाता है। 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है। यूपीएससी, साइंस एंड टीच के अंदर ये सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 किस संस्था की रिपोर्ट है? तो यह है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जिसका उद्देश्य होता है विकास और नीतिगत सुधार। 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 90% प्रोबेबिलिटी है। यूपीएससी और इकोनॉमी के अंदर पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ष के लिए है? तो यह विशेष रूप से पारंपरिक कारीगरों के लिए बनाया गया है, जिसका उद्देश्य होता है कौशल, टूल्स और क्रेडिट सपोर्ट देना। यह आपका 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी है और यूपीएससी और एसएससी और स्टेट एग्जाम के अंदर दरअसल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 किस संस्था से जुड़ी है? तो ये आपकी एसडीएसएन यानी वैश्विक खुशी सूचकांक से जुड़ी हुई है। ये आपका यूपीएससी के अंदर पूछा जाता है और 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 75% प्रोबेबिलिटी है ऑल कंपटीशन एग्जाम के अंदर। भारत का नेशनल क्वांटम मिशन कितने वर्षों के लिए है? तो वो 7 वर्षों के लिए है, जिसका उद्देश्य रहता है क्वांटम टेक्नोलॉजी विकास। ये 2025-26 के अंदर 100% चांस है कि यूपीएससी और साइंस टीच के अंदर ये सवाल पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक किस रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वो किया जाता है डब्ल्यूटीओ वैश्व व्यापार पूर्वानुमान के तहत। यह आपका 90% संभावना है 2025 और 26 के अंदर पूछे जाने की। यह आपका यूपीएससी और इकोनॉमी के अंदर सवाल
पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पीएम घाटी शक्ति किससे संबंधित है? तो भारत का पीएम घाटी शक्ति है जो मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ये राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जो आपकी 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वर्ल्ड वाटर रिस्क एटलस किस संस्था ने जारी किया था? तो वो क्या था? WRA ने, जिसका उद्देश्य था जल संकट जोखिम आकलन करना, और ये आपका 2026 के अंदर पूछे जाने की 80% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पीएम जन आरोग्य योजना किससे जुड़ा है? ये स्वास्थ्य बीमा से जुड़ा है, जिसे हम पीएम जन आरोग्य योजना कहते हैं। ये आयुष्मान भारत से रिलेटेड है और ये आपका 100% चांस से 2026 के अंदर सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2026 किस संस्था की रिपोर्ट है? तो ये है ILO की, जिसका उद्देश्य रहता है वैश्विक श्रम बाजार। ये 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 85% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस उद्देश्य से है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन का कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। इसका उद्देश्य रहता है कार्बन उत्सर्जन में कमी। ये आपका 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2026 किस संस्था ने जारी की है? तो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट है जो UN हैबिट्स ने जारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है शहरीकरण और शहर नियोजन, और ये आपका 2025 और 26 के अंदर पूछे जाने की 80% प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पीएम स्वनिधि किसके लिए है? जो भारत के अंदर पीएम स्वनिधि चलाया गया वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, जिसका उद्देश्य रहता है छोटे ऋण सहायता, छोटे छोटे किसानों को छोटे छोटे ऋण प्राप्त कराना। ये आपका 95% संभावना बनती है 2026 के अंदर सवाल पूछे जाने की। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये IMF करता है, जिसका उद्देश्य रहता है वैश्विक आर्थिक पूर्वानुमान। ये आपका 100% प्रोबेबिलिटी है 2025 और 26 के अंदर सवाल पूछे जाने की। भारत का मिशन कामयोगी किससे जुड़ा है? इसका राइट आंसर होने वाला है सिविल सेवा प्रशिक्षण से रिलेटेड जुड़ा है। इसका उद्देश्य रहता है समता निर्माण। ये आपका 2025 और 26 के अंदर पूछे जाने की 90% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड फूड प्राइस है जो FAO द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य रहता है वैश्विक खाद्य कीमतें। ये आपकी 95% संभावना है 2025 और 26 के अंदर पूछे जाने की। आपका UPSC और इकोनॉमी के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत का पीएम किसान सम्मान निधि किसे लाभ देता है? तो वो सभी किसान परिवारों को लाभ देता है। ऑप्शन आपका B करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य रहता है आय सहायता योजना। ये आपका 2025 और 26 के अंदर पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवेशंस रैंकिंग किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वो किया जाता है IMFD द्वारा, जिसका उद्देश्य होता है डिजिटल क्षमता आकलन। यह आपका 2025 और 26 के अंदर पूछे जाने की 85% संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है? तो ये तालाब पुनर्जीवन से संबंधित है मिशन अमृत सरोवर। इसका उद्देश्य जल संरक्षण की पहल करना है, और ये आपका 2025 और 26 के अंदर पूछे जाने की 96% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस आधार पर है? तो वो है मीडिया स्वतंत्रता के आधार पर। इसका उद्देश्य रहता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये आपका 2025 और 26 के अंदर पूछे जाने की 80% संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पीएम फसल बीमा योजना किससे जुड़ा हुआ है? तो ये फसल बीमा से जुड़ा हुआ है और ये फसल जोखिम कवर करता है। ये 2025 और 26 के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2026 किस संस्था की रिपोर्ट है? तो ये है ILO की रिपोर्ट है, और इसका उद्देश्य रहता है सामाजिक सुरक्षा कवरेज करना। ये आपका 2025 और 26 के अंदर पूछे जाने की 75% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्टार्टअप इंडिया इन्विटेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वो 2016 के अंदर हुआ था, और इसका उद्देश्य था स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास। ये 2025 और 26 के अंदर पूछे जाने की 80% संभावना है। साथियों, इसी प्रकार इस PDF के अंदर टोटल 100 करंट अफेयर्स इंक्लूड है। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी,
वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स। हर रोज़ शाम 7:15 बजे ऐसी करंट अफेयर्स की क्लासें आती हैं। बाकी तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इस PDF के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड है जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करवाने में हेल्प करेंगे। फुल PDF के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। आप सभी का जीके एंड करंट अफेयर्स के साथ जुड़ने के लिए हार्दिक की गहराई और तले से प्रेमपूर्वक स्वागत।